Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStar 2021। इस लेक्चर में आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स। 9 एग्जाम्पल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इसने ये कहा कि दो सब ग्रुप्स लिया आपने, उनकी यूनियन जरूरी नहीं है कि कोई सब ग्रुप होगी। इंटरसेक्शन तो हमने प्रूव किया था कि कोई दो सब ग्रुप है, उनकी इंटरसेक्शन हमेशा एक सब ग्रुप होती है। सेकेंड लास्ट थ्योरम हमने वही की थी पिछले लेक्चर में। अब ये कह रहा है कि यूनियन जो है किन्हीं दो सब ग्रुप्स की जरूरी नहीं है कि कोई सब ग्रुप हो। अब इसने एग्जाम्पल देने की बोला है, तो एग्जाम्पल क्या कर देंगे हम। H1 आपने ऐसा सेट ले लिया जो ऐसा है 0 2 4 6 -2 -4 -6, और H2 0 3 6 9, यानी यहाँ तो 2 के मल्टीपल, यहाँ 3 के मल्टीपल, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी और 0 भी। ये आपको याद करना है। अब H1 भी एक सब ग्रुप है, H2 भी एक सब ग्रुप है, लेकिन क्या इसका यूनियन सब ग्रुप होगा? देखो यूनियन ले लो, यूनियन आ गई तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लिख लिए हमने। अब देखो 2 बिलोंग करता है इसमें और 3 भी बिलोंग करता है, तो ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए? इनके ऊपर जब हम ऑपरेशन लगाएं, जो कि हमने यहाँ पे एडिशन मानना हुआ है, एडिटिव ग्रुप मानना हुआ है ना, तो एडिशन मानना हुआ है, तो 2 + 3 यानी 5 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन वो तो इसमें नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ही जब सेटिस्फाई नहीं करता तो ये ग्रुप कैसे बन सकता है? इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यूनियन जो है दो सब ग्रुप्स की सब ग्रुप ही आए। एग्जाम्पल आपके सामने है, H1 ये है, H2 ये है, ये दोनों सब ग्रुप हैं, लेकिन इनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि 2 और 3 इसमें है, लेकिन उनका एडिशन यानी 5 इसमें नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, इसने कहा कि यूनियन, अब कंडीशन होती है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो यूनियन सब ग्रुप हो जाती है। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इनटू अनदर। अगर एक दूसरे का सबसेट है, कोई भी एक दूसरे वाले का सबसेट है, तो वो यूनियन सब ग्रुप हो जाती है। यानी, और इफ एंड ओनली इफ है, यानी पहले अपने मान के चलना है कि यूनियन सब ग्रुप है, और प्रूव करना है कि एक दूसरे में कंटेन्ड है, एंड फिर आपने ये मान के चलना है कि कंटेन्ड है, और ये प्रूव करना है कि सब ग्रुप होगी। तो देखो सपोज करो H1 और H2 दो सब ग्रुप्स हैं, किस टाइप से? यानी या तो उसमें कंटेन है या उसमें कंटेन है। वही तो हमने कहा ना कि एक दूसरे में है, तो या तो H1 H2 में होगा या H2 H1 में होगा। प्रूव क्या करना है कि उनकी यूनियन क्या है, सब ग्रुप है। अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल दो लाइनों में प्रूफ है आपका फर्स्ट पार्ट का। तो अगर दो केस हो सकते हैं, या तो H1 H2 का सबसेट हो या H2 H1 का सबसेट हो। अगर H1 H2 का सबसेट है तो दोनों की यूनियन करो तो बड़े वाला सेट आएगा। बड़ा सेट कौन है? H2। यानी यूनियन क्या आ रही है? H2 के इक्वल, लेकिन H2 तो एक सब ग्रुप है और हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वल, तो ये भी तो एक सब ग्रुप बन गया ना, तो उनकी यूनियन क्या बन गई? सब ग्रुप। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर H2 H1 का सबसेट है तो उनकी यूनियन क्या आएगी? बड़े वाले के यानी H1 के इक्वल, लेकिन H1 तो एक सब ग्रुप है और ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये क्या आ गया? सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये सब ग्रुप है। दो केस हो सकते थे, दोनों में ही हमने ये दिखा दिया कि यूनियन सब ग्रुप है, तो यूनियन जो है वो सब ग्रुप हो जाती है। कन्वर्सली बहुत ज़्यादा बार ये आता है एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से करना। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। सेकेंड में आपने ये मान के चलना है कि उनकी यूनियन सब ग्रुप है। प्रूव ये करना है आपको कि या तो H1 H2 में कंटेन होगा या H2 H1 में कंटेन होगा। देखो सबसे पहले सपोज करो ना तो H1 H2 का सबसेट है ना H2 H1 का सबसेट है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे फिर। ना तो हमें प्रूव करना है या तो ये इसका सबसेट है या ये इसका है। मान के चलो ना तो ये इसका सबसेट है ना ये इसका सबसेट है। अब H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब इसके सारे H1 H2 का सबसेट नहीं है का क्या मतलब होता है? इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। सबसेट होता तो इसके सारे एलिमेंट H2 के अंदर होते, लेकिन सबसेट नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट H2 के अंदर नहीं है। यानी इसमें कोई A ऐसा है जो H1 में तो है लेकिन H2 में नहीं है, यानी H1 में तो है H2 में नहीं है, लेकिन इन दोनों की यूनियन में तो हमेशा होगा। यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं, इसके भी सारे और इसके भी सारे, तो इसमें होने की वजह से A यूनियन में तो चला जाएगा, लेकिन H1 में होगा H2 में नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा ही H2 भी सबसेट नहीं है H1 का,
तो H2 में भी कोई ऐसा एलिमेंट B होगा जो H2 में तो है लेकिन H1 में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यूनियन में तो है। अब ध्यान देना एक बात पे, A भी उसके यूनियन में है, B भी यूनियन में है, और इनकी यूनियन है क्या? सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो। सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, और ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ना, यानी ए और बी दोनों हैं तो ए भी इसमें यूनियन में होगा। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन में कोई चीज कब आती है, कोई एलिमेंट कब आता है? जो उसमें हो या फिर उसमें हो, यानी या तो ए बी H1 में है और या फिर ए बी H2 में है। इन दोनों में से किसी ना किसी में तो है, तभी तो वो यूनियन में आया है। अब देखो केस फर्स्ट, अगर वो H1 में है, ध्यान देना, ए बी अगर H1 में है तो ए लाइज इन द सब ग्रुप H1। देखो ध्यान से सुनना, ए हमने कहाँ से लिया था? H1 से। इसका मतलब क्या है? ए इनवर्स भी है ना H1 में। अगर ए H1 में है और H1 एक सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी तो H1 में होगा। तो वही बात है, इसको ये तो हो गया था। अब हमने एक अलग सिरे से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है कि अगर ए H1 में है तो ए इनवर्स भी H1 में होगा। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। नहीं, प्री मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तो आपके पास ये आया, यहाँ पे इसने दिया कि ए बी H1 में है, और यहाँ पे इसने क्या कहा कि ए इनवर्स H1 में है। तो इसका मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो H1 में होगी, क्योंकि H1 एक सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ए इनवर्स डॉट ए बी H1 में होगा। अब ए इनवर्स डॉट ए, इनकी मल्टीप्लिकेशन तो होगी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई बी के साथ करो, दोबारा क्या आ गया? बी, यानी बी H1 में है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने कहा था बी H1 में नहीं हो सकता, यानी जो फर्स्ट वाला केस है इसकी वजह से तो आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड केस है कि ए बी H2 में होगा। अगर ए बी H2 में है, वही बात यहाँ पे है, अगर ए बी H2 में है, बी हमने कहाँ से लिया था? H2 से। बी H2 में है तो बी इनवर्स भी H2 में है। अब बी इनवर्स भी H2 में है, ए भी H2 में है, तो उनकी मल्टीप्लाई भी H2 में होगी, यानी ए बी डॉट बी इनवर्स भी H2 में होगा। ये क्या बन गया? आइडेंटिटी, यानी ए इंटू आइडेंटिटी फिर से क्या हो गया? ए, यानी ए किस में चला गया? H2 में। लेकिन हम तो मान के चले थे ए तो H2 में है ही नहीं, ये दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दो केस से दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब हमने पहले ही कुछ गलत मान रखा है, और पहले हमने गलत क्या माना था? हमने ये सपोज किया था कि ना तो H1 H2 का सबसेट है, ना H2 H1 का सबसेट है। इसका मतलब या तो H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट है। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है। कन्वर्सली में आपने क्या करना है? आपने ये प्रूव करना है कि या तो H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है। मान के चलो ना तो वो उसका सबसेट है ना वो उसका सबसेट है। इसका मतलब H1 में ऐसा कोई ए एलिमेंट है जो H1 में तो है लेकिन H2 में नहीं है, लेकिन यूनियन में है। सिमिलरली इसमें कोई बी एलिमेंट है जो बी H2 में तो है लेकिन H1 में नहीं है, लेकिन यूनियन में है। यूनियन ठहरी सब ग्रुप, तो ए अगर उसमें है बी भी उसमें है, तो ए भी तो उसकी यूनियन में होगा। यूनियन में कोई चीज़ कब जाती है? या तो उसमें हो या उसमें हो। फर्स्ट केस लिया वो भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है, सेकंड केस लिया वो भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब जो हमने मानना है ना वही गलत है, या तो ये उसमें कंटेंट है या फिर ये उसमें कंटेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एक्स आपने कोई एलिमेंट लिया जी ग्रुप का, प्रूव करो कि जो एच सेट है ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कोई ग्रुप जी था, उसमें से कोई एलिमेंट एक्स उठा लिया आपने और उसकी पावर्स का आपने सेट बना दिया, यानी कि एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और -1 में भी ये पावर जा रही है। -1 में नहीं, माइनस में, यानी कि -1 -2 पावर हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि इंटीजर से है। तो ये जो सेट बना ये सब ग्रुप होगा, ये आपको प्रूव करना है। सब ग्रुप के लिए आपको पता है क्या दिखाना होता है आपको, कि अगर उसमें कोई दो एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के इनवर्स उसकी मल्टीप्लाई अगर एच में हो जाए तो वो सब ग्रुप बन जाता है। अब देखो, और उससे भी पहले हम क्या दिखाते हैं कि वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। इसका मतलब देखो, सेट ये था
एच को अगर आप खोलोगे तो वो यही सेट बनेगा ना, इंटीजर यानी 0 1 2 3 -1 -2 -3 यही सेट है एच। यानी x 0 एच में है, इसका मतलब एच एम्प्टी तो है नहीं। अब आपने इसके दो एलिमेंट ले लिए, एक तो एक्स की पावर a, एक एक्स की पावर b। क्या प्रूव करोगे कि इसका इनवर्स यानी एक्स की पावर -b और एक्स की पावर a इनकी मल्टीप्लाई किस में है, h में। ये आपको प्रूव करना है। ये तो h के एलिमेंट है। अब x की पावर a और x की पावर -b जो हमें प्रूव करना है वो होगा क्या, किस चीज के इक्वल होगा, x की कोई पावर a -b के इक्वल होगा। अब ध्यान देना, a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो a -b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। और x की कोई भी इंटीग्रल पावर वो तो सेट h में जा रही है सारी, तो इसका मतलब ये भी किस में चला गया, h में चला गया। बिल्कुल सिंपल सी लाइनें हैं इसमें, कुछ लाइंस में ही आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। पहले आपने h सेट लिखना है। अब इसकी 0 पावर इसमें है तो एम्प्टी तो h सेट है नहीं, कोई एलिमेंट तो इसके अंदर है। दो एलिमेंट अगर आप लेके चल रहे हो तो आपको ये प्रूव करना है कि ये चीज़ h में होगी, लेकिन ये चीज़ होगी किस चीज़ के इक्वल, x की पावर a -b के, यानी x की कोई इंटीग्रल पावर यानी इंटीजर पावर। लेकिन हर किसी x की इंटीजर पावर के लिए वो एलिमेंट जा तो h में रहा है, तो इसका मतलब इसको भी तो h में जाना चाहिए। इसका मतलब ये किस में चला गया, h में। तो ये क्या बन गया हमारा सब ग्रुप। देखो इसने कहा जी कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का, आपने ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप होगा जी का। देखो ये एच सेट और पीछे वाले एच सेट में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे तो 2 की जगह x था और यहाँ पे 2 है, वहाँ x था यहाँ पे 2 है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब वैसे ही करेंगे, पहले h को ओपन करेंगे, वहाँ x था आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर हमने क्या किया था, उसको नॉन एम्प्टी दिखाया था। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 अगर h में है तो इसका मतलब वो एम्प्टी यानी खाली तो है नहीं। उसमें से दो एलिमेंट आपको लेके चलने थे और क्या प्रूव करना था कि ये और इसके इनवर्स की मल्टीप्लाई भी h में होगी। अब इसकी ये होगी किस चीज़ के इक्वल, 2 की पावर a -b के। अब a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो a -b भी एक इंटीजर होगा। और 2 की कोई इंटीग्रल पावर किस में जा रही है, h में, तो ये किस में चला गया, h में। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला, बस यहाँ 2 है वहाँ x है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में इसने कहा ये एडिटिव ग्रुप है इंटीजर का। सिंपल सी बात है, इंटीजर्स है और ऑपरेशन है एडिशन। तो सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय अ फिक्स्ड इंटीजर के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय अ फिक्स्ड इंटीजर के। देखो क्या कहा इसने, अगर जी क्या दिया था इसने, इंटीजर। पहले इंटीजर्स लिख लो, इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसने कहा कि एक नया सेट बनाओ जिसमें इन सारे एलिमेंट्स को किसी के से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो बन गया 0, ये बन गया के, ये 2 के, ये 3 के, ये 4 के, ये माइनस के, ये -2 के, ये -3 के। आपको ये प्रूव करना है ये एच सब ग्रुप होगा। वही करना होता है हमें। क्या करेंगे हम ये प्रूव करेंगे कि सबसे पहली बात तो वो एम्प्टी तो है नहीं, क्योंकि 0 उसके अंदर है तो एम्प्टी तो वो है नहीं। आपको ये शो करना है कि जो एच है ना वो क्या बना देगा, उसका सब ग्रुप बना देगा। आप क्या प्रूव करते हो कि अगर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इस पे और इसके इनवर्स पे जब वो ऑपरेशन लगा, देखो जी, अगर दो एलिमेंट हैं एच के और ए और बी इनवर्स, ये अगर एच में हो जाता है तो एच क्या बन जाता है, सब ग्रुप। लेकिन ये तब होता है जब यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो। लेकिन अगर एडिशन हो तो आपको क्या दिखाना होता है, ये तो था मल्टीप्लिकेशन का केस। एडिशन के केस में आपको ये दिखाना होता है कि अगर ए और बी दो उसके एलिमेंट है ना, तो ए -b एच में है। ऐसा क्यों, क्योंकि a -b क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में -b। हम वही करते हैं कि उस फर्स्ट वाले एलिमेंट पे और सेकंड वाले एलिमेंट के इनवर्स पे जो कि -b है, उन पे अगर आप ऑपरेशन लगाओ तो वो किस में जाना चाहिए, h में। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो उसका इन्वर्स होता है b इन्वर्स, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो उसका इन्वर्स -b होता है ना। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप ऑपरेशन लगाते हो डॉट, लेकिन यहाँ पे तो हम एडिशन लगाएंगे ना। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये प्रूव करोगे आप कि a भी इन्वर्स h में है, या अगर एडिशन है तो आप ये प्रूव करोगे कि a -b किस में है, h में। तो वही हम करेंगे, यहाँ एडिशन दिया हुआ है तो अगर इसके ये दो एलिमेंट हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन अगर h में है तो h क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। अब लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन है किस चीज़ के इक्वल, इनका सब्ट्रैक्शन है k कॉमन ले लो और a -b। तो देखो क्या ये इसका कोई एलिमेंट है ऑब्वियसली है।
इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, किसी इंटीजर की के साथ मल्टीप्लाई। ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए माइनस बी क्या बन गया, एक इंटीजर। किसी इंटीजर की के से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये तो एच में चला गया ना, तो इसका मतलब ये चला गया तो ए के माइनस बी के भी एच में चला गया, तो एच क्या बन गया, सब। सिक्स क्वेश्चन में ये सेट दिया आपको, वो सारे ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एच इज इक्वल टू एच ए। आपको ये प्रूव करना है कि ये उसका सब ग्रुप है। कैसे प्रूव करेंगे हम, आपने A1 और A2 इसके अंदर से दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, आपको लास्ट में ये प्रूव करना है कि A और A2 का इन्वर्स, इनकी मल्टीप्लाई भी इसी में होगी। उससे पहले आपको पता है, आपको ये दिखाना होता है कि एम्प्टी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी इसके अंदर हमेशा होगी, इसीलिए ये एम्प्टी तो हो नहीं सकता। अब इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट इसके अंदर है, A1 भी इसमें है, A2 भी इसमें है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे, यानी A1H इज इक्वल टू HA1 हो जाएगा और A2H इज इक्वल टू HA2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहली चीज, A2 का इन्वर्स तो A2 इन्वर्स है, यानी आप इस इक्वेशन को A2 इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो और पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दो, तो क्या बन जाएगा, प्री मल्टीप्लाई, इसको प्री मल्टीप्लाई किया और पोस्ट भी किया, यानी A2 इन्वर्स भी यहाँ भी आ गया, A2 इन्वर्स यहाँ भी आ गया, सिमिलरली A2 इन्वर्स यहाँ भी आ गया, A2 इन्वर्स पीछे भी आ गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी, और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो यहाँ से तो बच गया H इंटू A2 का इन्वर्स, और यहाँ बन गया A2 का इन्वर्स इंटू H। इस कंडीशन को A2 इन्वर्स सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब A2 इन्वर्स किस में आ रहा है, NH में। NH में कौन से एलिमेंट आ रहे थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, A2 इन्वर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो A2 इन्वर्स H में आ गया ना, NH में सॉरी। अब ठीक है, ये आ गया। अब A1 और A2 का इन्वर्स इंटू H, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, A1 इनके ऊपर ब्रैकेट लगा लो, A2 का इन्वर्स इंटू H, लेकिन ये तो अभी ऊपर हमने देखा A2 का इन्वर्स और H ये किस चीज़ के इक्वल था, इसके, HA2 के इन्वर्स के। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या कहती है कि A1H क्या होगा, HA1 होगा, तो A1H क्या होगा, HA1, तो HA1 A2 इन्वर्स। ये इसकी H के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे या पीछे दोनों सेम आ रहे हैं, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सेट में जाने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन, A1 A2 इन्वर्स। तो A1 A2 इन्वर्स किस में चला गया, NH में। तो NH A1 A2 दो लेके चले थे, A1 और A2 का इन्वर्स किस में चला गया, अगेन NH में, तो NH क्या बन गया, हमारा सब ग्रुप। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, अगर आपको ये पता ना आपको क्या करना है, बिल्कुल इजीली सोल्व कर दोगे आप, छोटे छोटे से एग्जांपल हैं इसके सारे, ऐसे ही एक्सरसाइज है। देखो 7th क्वेश्चन, इसमें कहा ये सेट दे दिया आपको, इसको प्रूव करना आपको, ये सब ग्रुप है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, किसी भी ग्रुप का अगर बोल दिया जाए ना आपको सेंटर क्या होता है, डिफाइंड सेंटर ऑफ अ ग्रुप, तो वो ये होता है, उसकी डेफिनेशन आगे भी आएगी, यानी जी के सारे एलिमेंट नहीं, सिर्फ वो एलिमेंट सेंटर बनाते हैं सच दैट HX इज इक्वल टू XH हो जाए सारे X बिलोंग्स टू जी के लिए, यानी जी के सारे एलिमेंट्स के साथ अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें, आगे करें या पीछे करें, दोनों सेम आए, तो वो सारे H सेंटर बनाते हैं जी का। ये तो आपको पता होना चाहिए, हम आगे भी करेंगे। फिलहाल आपको ये प्रूव करना है कि ये जो H सेट है ना, ये सब ग्रुप फॉर्म करता है। वही बात है, सब ग्रुप के लिए आप क्या दिखाओगे कि ये, अगर आप इसमें से कोई दो एलिमेंट लेके चल रहे हो, H1 और H2, तो उसका H1 इंटू H2 का इन्वर्स वो भी किस में आ गया, H में, तो ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। उससे पहले आपको पता है आप क्या दिखाते हो कि वो एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, यानी आपने उसमें कोई एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी की X के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे या पीछे सेम आती है ना, यानी इस कंडीशन को आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है, तो आइडेंटिटी किस में चला गया, H में, यानी आइडेंटिटी H में है तो H एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दो एलिमेंट लेके चलो, अब दोनों एलिमेंट इसमें है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंस है, बस तरीका वही है। वहाँ पे कैपिटल H था, यहाँ पे स्मॉल h है, वहाँ a था, यहाँ x है, बस बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी h1x h1 के बराबर हो जाएगा और h2x x h2 के बराबर हो जाएगा। अब वही काम जो पीछे किया था, क्या किया था हमने, H2 इन्वर्स से, वहाँ पे किससे किया था, A2 इन्वर्स से, यहाँ H2 इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई भी पोस्ट मल्टीप्लाई भी, ये हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया आइडेंटिटी, क्या बच गया, X H2 इन्वर्स इज इक्वल टू H2 इन्वर्स X।
यानी H2 इनवर्स सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो ये किस में चला गया, H में। अब ध्यान देना, H2 इनवर्स इसके अंदर चला गया। अब वही बात है, अब आप पता कर सकते हो आपने क्या करना है। यहाँ हमने क्या किया था, A1 A2 इनवर्स H लिया था। अब वहां पे A2 का काम कौन कर रहा है, H कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लेंगे, H1 H2 का इनवर्स, और वहां पे H चल रहा था, यहाँ पे X चल रहा है, तो X करेंगे। वही बात है, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, अभी हमें पीछे देखा H2 इनवर्स X किस चीज़ के इक्वल था, X H2 इनवर्स के। और बिल्कुल स्टार्टिंग में H1X किस चीज़ के इक्वल था, X H1 के। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई X के साथ करो, आगे या पीछे सेम आ रहा है। तो H1 H2 इनवर्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उस सेट में जाने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये H में चला गया, यानी H1 और H2 उसमें थे, H1 H2 इनवर्स भी उसमें चला गया, तो H क्या बन गया, सब ग्रुप। 8th एग्जाम्पल, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और ये क्या है, एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का। देखो सिंपल सी बात है, H तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, R ले लो सारे रियल नंबर, तो क्या वो उसका सबसेट बनाएगा। देखो आपने क्या कहा, H उसका सबसेट है, लेकिन खुद ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, बीइंग दैट द कंपोजिशन इन H इज डिफरेंट फ्रॉम कंपोजिशन इन R। यही मैंने आपको भी बताया था, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ग्रुप का सबसेट, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। लेकिन वो सब ग्रुप कब होगा, अगर सबसेट होने के साथ साथ वो क्या हो, ग्रुप भी फॉर्म करे, लेकिन उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसने तो क्या कहा कि H तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और R एडिटिव ग्रुप है, इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें एडिशन, सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे तो सब ग्रुप होने का, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, तो नो। रीज़न आपने बता दिया, कंपोजिशन यानी ऑपरेशन यहाँ पे डिफरेंट है। 9th एंड लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या ये पॉसिबल है दैट एन एबिलियन ग्रुप हैज़ अ नॉन एबिलियन सब ग्रुप, यानी ऐसा नहीं हो सकता, हर एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो एबिलियन ही होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट हैव अ नॉन एबिलियन सब ग्रुप। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करते हैं। तब तक आप ये अच्छे से करना, लिख लिख के देख लेना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।